नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मुझे मिला है और मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं। उन सवालों के जवाब के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने अब अपना जो करियर है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही चुन लिया है। तो आज के बाद ये जो चैनल है वो उसका जो नाम रहेगा, ऊपर आप देख रहे हैं मैंने रखा है इंट्राडे ट्रेडिंग इन्फो। और सबसे बेसिक जो चीज़ है यहाँ पे हम जो मार्केट को सीखेंगे विथ लॉजिक, जो लॉजिक है मार्केट का उसके हिसाब से हमको मार्केट को सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको इसमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए बेसिक स्टॉक मार्केट की जानकारी की, तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। और मेन जो चीज़ है कि आप इसमें किस तरीके से अर्निंग करें। जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात की करूं, तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होते हैं, अगर बात की जाए एक बहुत अच्छा स्पिनर है, तो ये बहुत ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बढ़िया बैट्समैन भी होना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छा स्पिनर है तो भी वो वर्ल्ड में अपना बहुत अच्छा नाम कमा लेगा। बहुत अच्छा बैट्समैन है तो उसको स्पिनर या बॉलर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही एक अच्छा कीपर भी थोड़ा बहुत अगर बैटिंग का नॉलेज रखता है तो वो भी अपना नाम कमा लेगा। जिस तरह से हम जानते हैं जॉन्टी रोड्स फील्डिंग में महारत हासिल करके दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। सेम वैसा ही आप क्रिकेट में हो, भले ही आप कुछ भी खेल रहे हो और किसी में भी आपकी महारत है, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे पहलू हैं जिन सबकी हमें जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर उसका नॉलेज है तो चलेगा, पर हमको एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना है और उसी पे अगर हम चलेंगे तो हम अपना नाम कमा लेंगे। उसी तरीके से अगर इंट्राडे की ट्रेडिंग की बात की जाए, जैसे मेरे चैनल का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ये नया चैनल का नाम रहेगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, एक दिन के लिए स्टॉक खरीदना, 2 दिन के लिए स्टॉक खरीदना, महीने भर के लिए स्टॉक खरीदना, साल भर के लिए स्टॉक खरीदना। हम लोग जो बेसिकली करते हैं, सुबह हमने खरीदा है तो हमको शाम तक बेचना रहता है, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग का बिज़नेस करते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रख के चलिएगा कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से ही रहेगी और इस चैनल पे अब इंट्राडे ट्रेडिंग की ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, वो आगे वीडियो में हम और इस पे डिस्कस करेंगे कि क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग है, क्यों दूसरा नहीं। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चन पे जिन क्वेश्चनों का जवाब मुझे देना है, जो कि आपके माध्यम से मुझे आया है। हाँ, तो दोस्तों, ये कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, जैसे स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में क्यों काम करे, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करे और स्टॉक मार्केट में किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ये चारों क्वेश्चन हैं। आगे और भी जो क्वेश्चन आएंगे उनके भी मैं सवाल आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो हम वन बाय वन इन पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्टॉक मार्केट क्या है उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या है, एक बेसिक जानकारी के मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसको सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बने हुए हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ आपको कि अगर कोई भी एक कंपनी है और वो कंपनी चाहती है कि एक और अपनी ब्रांच खोले या उनको और बिज़नेस बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो बैंक से लोन लेगी और बैंक से अगर लोन लेती है तो वो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, और वो कई कंपनियों को लोन नहीं मिलता है या फिर उतना नहीं मिल पाता जितना उनको चाहिए। तो अब वो क्या करेंगे, वो पैसा जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेच के, मतलब शेयर, मतलब अगर आप मान के चले कि आपके किसी दोस्त की दुकान है और वो उसमें आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें पैसा लगा देंगे, आधा पैसा लगा देंगे और आपने पार्टनरशिप ले ली। मतलब आपके दोस्त को आधा ही पैसा देना, आधा आपको देना है, तो 2 लोगों का मिलके पैसा लगा। सेम वैसा कि वैसे ही है, वो कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और अपने शेयर मतलब हिस्सा, अपना कंपनी का हिस्सा उन्हें दे देती है। तो वो हिस्सा कंपनी का हिस्सेदार हो गए आप, मतलब आप कंपनी के ऑनर हो गए उस हिस्से के। और जब
कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे अगर आपकी दोस्त की दुकान ज़्यादा चलने लगी तो आपको उसमें मुनाफा होगा, और अगर मान लो वो दुकान नहीं चलने लगी और घाटा होने लगा तो आपको घाटा होगा। सेम वैसा ही है, कंपनी अगर ज़्यादा चलेगी तो फ़ायदा होगा, और कंपनी अगर नुकसान में जाएगी तो आपको भी नुकसान में होगा। तो ये जो शेयर है वो कंपनी एक बार मार्केट में दे देती है, उसके बाद आपस में हम और तुम लोग उसको खरीदा बेचे कर सकते हैं। इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। और इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में, उन्होंने एक रजिस्टर्ड फर्म बना रखी है, जैसे उस वहाँ पे खरीदा बिक्री होती है, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। जिस तरीके से अगर हम बात की जाए सब्जियों के लिए, एक सब्जी मंडी होती है जहाँ से किसान का माल आता है और वहाँ पे खरीदा बेची होती है, सेम वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक आते हैं और ख़रीदा बेची होती है, उसको ही स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा, ये एक बेसिक्स से आपको समझाया गया है, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एक बिज़नेस है स्टॉक मार्केट, और जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। जैसे हम अनाज मंडी में काम करते हैं, कपड़े के बाज़ार में काम करते हैं, या किसी भी बाज़ार में काम करते हैं, सेम वैसा कि वैसा स्टॉक मार्केट है। वहाँ प्रोडक्ट की जगह शेयर है, शेयर भी एक प्रोडक्ट है कि उसी कंपनी की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो इसका हम खरीदना और बेचना करते हैं, इसी को ही स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो स्टॉक मार्केट में क्यों काम करें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है स्टॉक मार्केट में क्यों काम करें, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में काम क्यों किया जाना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ अगर आपके दिमाग में अगर आ गई तो फिर ये सारी चीज़ें कि कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्यों काम करें, क्योंकि अगर बात की जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट की जानकारी सबको होने के बावजूद भी सभी लोग इसमें काम नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, जो ये देख रहे हो आप, जो मैंने हाईलाइट किया, क्यों करें हम स्टॉक मार्केट में काम। लोग यहाँ पे जो आते हैं सोच के कि चलो ठीक है मैं जॉब कर रहा हूँ और 2-5 हज़ार, मैंने सुना है कि 2,000 रुपये रोज़ कमा सकते हैं, 5,000 रुपये रोज़ कमा सकते हैं, तो चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, और मैं 10,000 मैंने जॉब से बचा है वो शेयर मार्केट में लगाता हूँ, और उसमें से 200-500 जो भी मिल गया, मैं 15,000 की 20,000 की जॉब करता हूँ, अगर 10,000 भी मिल गए तो 30,000 हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक पार्ट टाइम बिजनेस और एक छोटी सी इनकम के लिए हम इसको शुरुआत करते हैं। अब जब हम इस छोटी सी इनकम के लिए शुरुआत करते हैं तो हम उतना नॉलेज नहीं ले पाते जितना कि एक प्रोफेशनल बिजनेस को चालू करने पे हम लेते हैं। अगर मान लो वहीं अगर आप करोड़ों रुपए लगाते हैं, करोड़ों भी मत छोड़ो, अगर 10 लाख रुपए की भी अगर अपनी एक शॉप खोली है तो उसके पीछे आप कितनी मेहनत करते, कितना नॉलेज लेते, इसके बाद उस बिज़नेस को चालू करते। तो सबसे पहले आपका ये क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर आप 1-2 दिन के लिए या सिर्फ आजमाने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ इस बिज़नेस में मत आइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है इस बिज़नेस में कि यहाँ 90% लोग असफल होते हैं। 90% लोग इस मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस मार्केट में एंट्री बहुत आसान है। कोई भी सुबह एंट्री कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एंट्री के लिए कोई भी आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, कोई भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है। बट यहाँ पर टिका रहना सबसे बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्यों क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने समय के लिए काम करना है, कितना पैसा यहाँ से कमाना है, और कितना नॉलेज यहाँ से गेन करना है, कितना समय आप दे सकते हैं। सारी चीज़ें आपका क्लियर होगा तो हम आगे इसमें बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। बात की जाए स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें, तो मैंने जैसे बोला कि बहुत ही आसान एंट्री है। यहाँ पे आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत रहती है। आपने नाम सुने होंगे ब्रोकर होने के, जो ब्रोकर रहते हैं, जैसे कि अगर मान लो हम, अगर आप में से कोई किसान होंगे या कई लोग उनके संपर्क में होंगे, तो आपने देखा होगा किसान अपना माल लेके आता है और वहाँ ब्रोकर मिलते हैं और वो मंडी में सेल करवा देते हैं उनको। तो वैसे ही, या जो मंडी का जो व्यापारी रहता है वो भी एक तरीके से ब्रोकर ही है, किसान का माल खरीदता है और नीचे किसी और को बेच देता। सेम वैसे ही ब्रोकर लोग रहते हैं, वहाँ पे हमें डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, टीवी में ऐड आते हैं, ज़ीरोधा हो गया है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, रेलीगेयर, ऐसे बहुत सारे, फायर्स, आस्था, ऐसे बहुत सारे जो है आपको ब्रोकर मिल जाएंगे, जिनके यहाँ पे हमको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। जिस तरह से डीमेट क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। डीमेट जो होता है, जिस तरह से बैंकों में
हम अपना पैसा रखते हैं, वैसा ही डीमेट अकाउंट है जहां हम अपने स्टॉक रखेंगे। ठीक है, तो स्टॉक रखने के लिए डीमेट अकाउंट रहता है, और ट्रेडिंग अकाउंट जहां से हम अपने इसको बेच सकते हैं। तो ये दोनों एक ही साथ खुलता है, हमें अलग अलग खुलवाने की ज़रूरत नहीं, एक ही डॉक्यूमेंट पे एक ही साथ खुल जाता है, पर ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ रहती है वो होता है इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इसमें पैसा लगाया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है नॉलेज, आपको इसका कितना नॉलेज है। ये तीन ही चीज़ें ज़रूरत है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो यही है, और इसमें सबसे जो बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है वो नॉलेज। ठीक है, तो इसमें नॉलेज ही हमको सबसे ज़्यादा रखना है। अब बात की जाए किन किन बातों का ध्यान रखें, तो सबसे पहली जो बात है वो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी होगी, वो है 90% यहाँ लोग असफल होते हैं। दोस्तों ये बात गांठ बांध लीजिए कि 100 में से 90 लोग यहाँ पे असफल होते हैं। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे 90% लोग बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे सीधे मार्केट में उतर जाते हैं। अगर हम बात करें आज, अगर आप 15, 20, 25, 50 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी 12 से 15 साल की पढ़ाई है, नॉलेज है, उसकी एजुकेशन है, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिया होगा 2-4 कंपनियों में, तब जाके आज जॉब कर रहे हैं और आज 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। आज 15 हज़ार रुपये कमाने, 20 हज़ार रुपये कमाने में आपने कितनी मेहनत, कितना नॉलेज आपने गेन किया है। वहीं अगर आप यहाँ पे लाखों रुपए की बात कर रहे हैं और बिना कुछ नॉलेज के अगर कूदेंगे तो 90% चांस यही है कि आप बाहर हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि 90%, क्योंकि ये हमारा बेस्ड है, इसी बेस पे हम पूरी मेरी ट्रेडिंग मेथडोलॉजी चलती है। यहाँ मैं ये सोचता हूँ कि 90% लोग असफल हैं, तो मुझे 10% लोगों में आना है। तो आप सबसे पहले कि कैसे शुरू करें, और इससे ज़रूरी है कि मुझे 10% लोगों में कैसे आना है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पैसा यहाँ बाई प्रोडक्ट है, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप उन 10% लोगों में खड़े हो गए, जो कि 90% लोग असफल है और 10% सफल है। तो पैसा तो फिर इतना आएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ आपके पास पैसा कितना इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं अरे उसके पास तो करोड़ों रुपया था तो वो उसने स्टॉक मार्केट में कमा लिया। वहीं आपने ये भी सुना होगा कि करोड़ों रुपया था जो स्टॉक मार्केट में डूब गया। तो करोड़ों रुपया होगा तो करोड़ों डूबेगा, लाखों होगा तो लाखों डूबेगा, हज़ार होगा तो हज़ार डूबेगा। क्यों? क्योंकि 90% लोगों का पैसा डूबता ही है। तो यहाँ आपके पास पैसा कितना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने भी लेके आओगे उतना सब डूब जाएगा। बात है फिर क्या है जिससे फ़र्क पड़ता है, आपके पास नॉलेज। आप यहाँ नॉलेज लेके आओगे तो पैसा मिलेगा, पैसा लेके आओगे तो नॉलेज मिलेगा। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, आपने पैसा लगाया, पैसा डूब गया, उसका एक नॉलेज मिला, फिर पैसा लगाया, पैसा डूब गया, उससे फिर नॉलेज मिला, फिर पैसा लगाया, पैसा डूब गया, फिर नॉलेज मिला। और इस नॉलेज के बाद जब आप पैसा लगाओगे तो आपको पैसा कमाना चालू हो जाएगा। तो हम शुरू में पैसा न लगाते हुए सिर्फ नॉलेज गेन करने की बात करते हैं। जो बोलते हैं ना, या तो आप ठोकर खा खा के आप सीखें, या फिर लोग जो ठोकर खा रहे हैं उनसे सीख लीजिए कि भाई यहाँ इस रास्ते पे नहीं चलना, क्योंकि यहाँ ठोकरें पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है नॉलेज। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है, और मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर बात की जाए एक टॉपिक जो रह गया इस 90% वाले बिजनेस मतलब जो बात कर रहा हूँ उसी के ऊपर है कि 90% लोग असफल है और 10% ही लोग सफल है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि 90% लोगों का जो पैसा है ना, उन 10% लोगों के पास जा रहा है। अगर आप उन 10% लोगों में आ गए तो जितने भी लोग असफल हो रहे हैं उनका सारा पैसा आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में 100 रुपये का स्टॉक 110 रुपये में बिका, तो जिसने 100 रुपये में ख़रीदा और 110 में ख़रीदा उसको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, पर जिसने 110 रुपये में उसको बेचा उसको तो नुकसान हुआ ना 10 रुपये का। तो एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होता है, एक का नुकसान दूसरे का फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, एक और डिस्कशन, इतना नॉलेज होने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात की जाए, वापस मैं इस पे आता हूँ मार्केट में काम क्यों करें पे, क्योंकि जितना ज़रूरी वो एक पॉइंट था कि लोग नॉलेज आपको ज़्यादा चाहिए, इसमें पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार, एक बार मेरे से किसी से डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने बोला था सर मेरे पास पैसा ही नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा था आप क्या कर रहे हो, मैंने बोला मैं स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज लेने की। ठीक है, क्योंकि आप
पैसा थोड़ा बहुत तो हम कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, पर अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो वो पैसा फिर चले जाएगा। या आप 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट में क्यों काम करें। इस सवाल का जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। क्योंकि अगर ये आपने क्यों आपका क्लियर नहीं है तो आप पेन नहीं ले सकते, क्योंकि इस मार्केट में इतनी आसान रहा नहीं होगी। क्योंकि मैं 2004 से इंट्रोड्यूस हो गया था। 2004 के बाद में कई पड़ाव में पैसा गंवाते हुए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मैंने इस बिज़नेस को दिए हैं, और वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। आप ये सोच सकते हैं कि 3 से 4 लाख रुपए मैंने इस बिज़नेस में गंवाए हैं, उसके बाद फिर मैंने उससे कई गुना पैसा इसमें कमाया भी है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, और मैंने क्यों स्टॉक मार्केट को छोड़ा नहीं, और क्यों मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा क्यों क्लियर था। ये जो क्यों लिखा हुआ है, देखिए, जब मैंने जॉब चालू करी और थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगा, इसके बाद मैंने सोचा कि मैं बड़ा पैसा कमाऊँ। तो मैं बड़ा पैसा कमाने के लिए निकला, तो मैंने सोचा कि मार्केट में ऐसे कौन से लोग हैं जो सफल हैं। और उस वक्त के दौर में 2003-4 की अगर बात की जाए तो उस वक्त दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्ति थे बिल गेट्स, और उसके बाद सेकंड नंबर का सबसे अमीर आदमी था वॉरेन बफेट। तो बिल गेट्स आईटी फील्ड, टेक्नोलॉजी फील्ड से थे, और वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट फील्ड से थे। तो मैंने ही दोनों ही फील्ड चुनना पसंद किया। मैंने उसी वक्त कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करी। मैं आईटी फील्ड से नहीं था, पर मैंने फिर भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लिया, और मुझे समझ में आ गया कि अपन आईटी में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उस वक्त की बात थी। फिर मैंने सोचा कि स्टॉक मार्केट ऐसा है जिसमें हर कोई चालू हो सकता है, तो मैंने उस वक्त से फिर स्टॉक मार्केट भी चालू कर दिया, और तभी से मैं स्टॉक मार्केट में नॉलेज गेन करते जा रहा हूँ, और आज ऐसी पोजीशन पे पहुँच गया हूँ कि मैं अब रेगुलर इनकम यहाँ से कमाता हूँ। और बात की जाए मेरी जो पहली जो थिंकिंग थी, आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं टेक्निकल फील्ड से ना होते हुए भी मैं वेबसाइट बनाता हूँ और एप्लीकेशन बिल्ड कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब इस आईटी फील्ड से मैंने भी लाखों रुपए कमाए, ये आप सब लोग जानते हैं। मतलब अगर आपका क्यों क्लियर है तो आप पैसा कमाने से कहीं नहीं रुक सकते। अगर मैं बैठ जाता कि यार आईटी फील्ड का तो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे एप्लीकेशन बनाऊँगा। क्या किया मैंने, पैसा थोड़ी लाया, मैं सिर्फ नॉलेज लाया। एप्लीकेशन बनाने का नॉलेज ले लिया, वेबसाइट बनाने का नॉलेज ले लिया, पैसा तो ऑटोमेटिक आया ना। तो बात अपने एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला था कि यहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। सीखने के लिए मेरा चैनल है, और इस तरह से बेसिक बहुत सारे हैं, और बेसिक्स के वीडियो बहुत सारे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और सीखने के बाद आप इसमें चालू करें। रही बात आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलना है, उसके भी बहुत सारे वीडियो है, सिंपल सा है। मैं इसकी लिंक दे दूंगा नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका 1 या 2 दिन में खुल जाएगा। बट मैं यही बोलूँगा कि अभी डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ना खोलें, अभी आप थोड़ा नॉलेज लें और उस पर आगे बढ़ें। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा मार्केट में कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं आज शाम को उसको अपलोड करूंगा, क्योंकि कल के लिए हम कहाँ से स्टॉक चुनेंगे, और कैसे किन स्टॉकों पे काम करेंगे, और कैसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये एक बेसिक सी जानकारी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी। और अगर अभी तक कोई नया व्यक्ति जो देख रहा है, जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अभी आपको बहुत अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।